एक तो आप पहलो चैप्टर कंप्लीट मार दियो टाबरू। कौन कौन पढ़ लियो पूरा भी टॉपिक ना पढ़ दिया जगो घर जाके ईमानदारी से पढ़ लियो एकदम। सचिन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हाँ ईमानदारी होनी चाहिए, सही बात है। नहीं पढ़ियो तो नहीं पढ़ियो भाई, देखो कोई इलाज को नहीं हुआ है। और दूसरी बात एक पहली बता दूं, सर अभी अभी कह गया कि टॉपिक में क्या दिक्कत होता है, टॉपिक में दिक्कत हुए कि कई बार ईगो पहले आवे ना चीज़ा खराब करे। क्यों खराब करे ईगो? तान बड़ी एग्जांपल बताऊं। डीएसएसएमबी को एग्जाम हुआ है, डीएसएसबी, जोर से बोलो यहाँ आगे। डीएसएसबी को एग्जाम हुआ दिल्ली से, भी केवीएस का एग्जाम हुआ है। जब मेरो और एक मनोज सर साथ में वो टीचर है, हमारे दोनों एग्जाम हो। मेरो रिकॉर्ड है कि मैं कभी तानिया लाग रही है साइंस, मेरो जो बैकग्राउंड है वो मैथ को ज्यादा हो। और आ ही रही जब मैं रीट खातर एग्जाम दिया तो 60 में 60 मेरे रीट में आया। तो मेरा मैथ में पूरा पूरा हुई और मेरे थोड़ी ईगो भी चीज को कभी पूरा ही। जब मैं भी नहीं आ गयो 60 क्वेश्चन हुए मारे, मैं आ गयो अरे गणित है अभी तो काटे आऊंगा की है, और गणित का तो ना आगे मिलाऊंगा, देख तू यहाँ को ओई सही ओई सही ओई सही, मेरा वही गलत वही गलत वही गलत यहाँ करेंगे आप। जब मैं ट्रेन में बैठा, सबसे अगर कोई सरल यूनिट आओ तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। मैं भी को क्वेश्चन गलत करके आयो। क्यों? ईगो पहली अजय भाई साहब। ईगो बहुत गलत चीज है, सही में गलत चीज है। ईगो नहीं लेनो, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कई बार एक चीज़ हो भी जाही कि अपन आ चीज़ परेशानी के लिए जा, तो भाई नंबरा खातर परेशानी हो कोई बड़ी बात को नहीं। और गलत हमेशा भाई चीज़ होगी जो कि आवनी रात दिन पटेड़ी है, भी कभी ना गलत हो भी कौन सके, कदे को नहीं हो सके। जो कि बढ़िया पटेड़ी है ना, भी में दिक्कत आओगी। पहली बार मैं नेट को एग्जाम करियो सी सर नेट को, जब हमारे कॉलेज में एक बुक चाला है अलग से, स्टेटिक्स प्रोग्रामिंग स्टेटिक्स भी बुक ने पढ़ रही होगी बढ़िया। मन कॉलेज की गणित मनिया लागे भाई, सगड़ी किताबें को नहीं आवी, 6-7 किताब एकदम से पूरी आती, लेकिन 2 किताबों में डाउट रहता। मैं अलजेब्रा ज़्यादा पढ़िया करता और भी ज़्यादा पढ़िया करता हूँ। पढ़ता पढ़ता मनिया लाग्यो कि भाई साहब अलजेब्रा में नंबर कटेगा। जब बढ़ गए ना स्टेटिक्स मेरा सबसे बढ़िया पार्ट हो, स्टेटिक्स में मेरे नंबर कटे, अलजेब्रा मेरे पूरे सीख गए। तो पहली बार रहा जब मेरा 59 पॉइंट समथिंग रहा, जबकि CSR मिलना खातर 63 पॉइंट समथिंग हो। एक या 2 क्वेश्चन और सीख लेड़ा होता ना तो PhD खातर आराम से चल जाए तुझे टाइम। लेकिन आदमी ने कई बार हो जाए ना माइंड में, गलत चीज़ है, सही में गलत चीज़ है। अब तो मन नहीं महसूस हो लगी चीज़ कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कभी। हमेशा खुद ने टीचर नहीं समझना चाहिए, स्टूडेंट समझ के करना चाहिए सगलों काम का। आप स्टूडेंट ही है एकदम। लो आज एक टॉपिक है धातु और अधातु। बढ़िया टॉपिक है, सभी बहुत सारा क्वेश्चन तान देखने मिलने एग्जाम में, आराम से पढ़ना। बाद में टॉपिक जहाँ पूरा हुआ तो मैंने बता दियो। टॉपिक के नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। धातु है अधातु। देखो सबसे पहली तो आके बीच में बेरो होने से अपन अंतर कि धातु और अधातु में के अंतर होवे। जगह बच्चा अंतर आवला जैसी वो धीरे धीरे नए नए क्वेश्चन की ओर जानो चालू कर देसी। देखियो एक तरफ लिखूंगा धातु और एक तरफ लिखूंगा अधातु। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती हैं वे धातु ही होती हैं। ये परिभाषा कोई पेपर वाला नहीं पूछता, बाकी बताने के लिए ठीक है, समझने के लिए वो बातें जब हम इलेक्ट्रॉन संरचना पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनों का कैसे त्याग कर रहे हैं। देखो धातु का पहला गुण होता है कि धातु चमकदार होती है। ये धातु का पहला गुण है। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी धातु चमकदार होती है कौन सी नहीं होती। प्रत्येक जिसमें चमक है वो सारी क्या है? धातुएं हैं। और ये चमकदार नहीं होती, नहीं होती। धातु की एक खास बात और भी है कि सर धातु ठोस होती है। क्या होती है? अवस्था में बात करूं तो धातु कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अधातु ठोस नहीं होती। ये ठोस के साथ साथ द्रव्य और गैस प्रकृति ज्यादा दिखाती है। ठोस नगण्य है। जो चीज अगर आ रही है, अगर उसके गुण दिखा रही हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे अपवाद। क्या बोलेंगे? अपवाद। मान लो कोई नियम को पालन नहीं भी करे तो आप अभी अपवाद बोलेंगे। क्यों? जी हाँ धातु क्यों है? चमकदार हुआ। आप पहली बात समझ ली, चमकदार हुआ। ए धातु चमकदार है कोई नहीं हुआ। सोनो है, सोनो चमका आराम से, चांदी चमके, सगली चीज चमक रही सर। तो वो गुण धातुआ को है। लेकिन ए धातु भी यहाँ को गुण दिखावा है। तो ए धातु होते हुए चमकदार हुआ आयोडीन। अब
पेपर आ रहा है ना, धातु है, धातु को तो निश्चित काम हो है कि अपवाद याद करके चल जाओ, तारा नंबर आ जाए। आयोडीन है नमक है, नमक ने ते बाहर रख दो, बिम चमक दिखेगी था यहाँ लाग चिलके हो तो है कि ए धातु, लेकिन फिर भी की है चमकदार। एक गुण कदे भी प्रदर्शित को नहीं करे चीजा ने कौन सी आ चीज धातु है, क्या धातु है, बिका सारा गुण देखना पड़सी। एक बात बताऊं, ओ है ओ ठोस को नहीं है, जबकि आ की है ए धातु है, लेकिन इका और भी तो गुण ही आ चमकदार है ना सर। इम और गुण देख जगह में सगला गुण मिल जाएगा, व्यापन मेरे पता लग जी धातु है आ ए धातु है। पहली बात के याद रखोगा, धातु क्या होती है, चमकदार होती है। दूसरा, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव और गैस में है। अब मैं आपसे पूछूं, हाइड्रोजन है वो धातु है या धातु है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सर एक गैस है, और गैस है इसका मतलब क्या है, ए धातु है। ऑक्सीजन क्या है, ए धातु। ऑटोमेटिक आपको समझना है कि सर ये धातु है, ये ए धातु है, ये यहां से पता लगेंगी चीजों को। तीसरी बात, इनमें एक गुण पाया जाता है अज्ञात वर्ध्यता, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा गुण पाया जाता है, अज्ञात वर्ध्यता। अज्ञात, घात, घात का अर्थ होता है चोट मारना, और वर्ध्यता का अर्थ होता है वृद्धि करना। अगर मैं धातु को पीटूंगा तो वह चद्दर के रूप में फैलेगी, ये खास गुण है धातु का। आप एक काम करो, इस लकड़ी को पीटना स्टार्ट कर दो, ये टूट जाएगी। जबकि आप लोहे को पीटते जाओ, वो क्या बनेगी, चद्दर बन जाएगी। तो धातु को पीटने पे क्या बनती है, चद्दर बन जाती है। जबकि अधातु को पीटने पर भंगूर होती है, टूट जाती है। तो ये भंगूर होती है, ये टूट जाती है। जबकि ये क्या होती है, अज्ञात वर्त्यता होती है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एक इसका महत्वपूर्ण गुण आता है तन्यता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई साहब, बहुत इंपोर्टेंट बात है। इसमें एक गुण पाया जाता है तन्यता, और इसमें तन्यता नहीं, तैसे तन्य तैसे तार। धातु को तार के रूप में खींचना या बदलना क्या कहलाती है, तन्यता कहलाता है। तन्यता का गुण केवल धातु पाई जाए। ते यहाँ कदे कौन कर सको, कोई लकड़ी ली और लकड़ी ने खींचनी चालू कर दी, बस तार बना देगी, कौन बना सर। लेकिन सोने चांदी के तार बना सकते हो आप, ऐसे तांबे के बना सकते हो, धातु जितनी है उनके क्या बना सकते हो, तार। पेपर में ये सवाल आता है तन्यता गुण वाला, सर क्या सवाल आता है, सवाल ही आता है सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। सोना है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार। पेपर आ रहा, अब बात पूछिए। अब 1 ग्राम सोनो, 1 ग्राम कितो को है, सोच के देखो थे। यानी 1 ग्राम अठ है तो बिन्ने ते नए बस स्टैंड तक ले जाऊं, इतो है सोनो, 1 ग्राम सोनो। लगभग बच्चा पहरे ने अगर 2 बरी 1 बरी 2 बरी सको नाम सुने सोनो गाल नहीं तो नॉर्मल अगर देखो तो 1 ग्राम कितो वजन मानो थे। 1 ग्राम सोना से कितो किलोमीटर को, 2 किलोमीटर तक को तार बनाया जा सके है। और अब बात पेपर और आप पूछी 1 ग्राम सोने से कितना तार बनाया जा सकता है, लगभग 2 किलोमीटर। अब वो बढ़िया सवाल है, एक लेवल को सवाल है। अब जब बच्चा की पहली साइंस पढ़ी दी है, थोड़ी बात एक और बता दूं, उसका तारी कदे न कदे 9th क्लास में टॉपिक हो बिम पढ़ी हो है, या भी बाद में कदे पढ़ी हो है। एक परमाणु दुनिया को सनो छोटो कण है, जब की खोज करी ने तो बीपर अल्फा कणा की बुछार करवाई, बीपर बिको नाभिक पता लगायो इलेक्ट्रॉन, जे अल्फा कणा की बुछार कराई, बिम सोना की पन्नी ली, बुछार कराने खातिर सोना की पन्नी ली, क्यों ली तान मेरे आ इतनी महीन बनास का, इतनी महीन जी को अंदाजो को नहीं। तो एक बात देखियो, एक छोटी गाड़ी वगैरह में ने बाक अंदर तार लिपटेड आवे पतलो सो एकदम एकदम महीन तार आवे गाड़िया का महीन, जी नॉर्मल खिलौना गाड़िया में बाम, या फिर जका मदरबोर्ड क्या कोई हो चाहिए बाक अंदर भी छोटा छोटा तार लपटेड हो सा पूरा, वो तार है, भी तार से भी पतलो तार है। आ सोचने की बात तो है कि 1 ग्राम 2 किलोमीटर बहुत लंबी हो, तो वो कितो मियो होतो हो गयो, तो इतनी तन्यता गुण पाई जाए। पेपर और सीधी सी बात पूछे, सबसे तन्य धातु सोना, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर। एक इनमें बढ़िया गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं ध्वनिक, ध्वनिक का गुण पाया जाता है। इस इंग्लिश में इसको एक नाम और आता है सोनोरस, या सोनरस बोलते हैं इसको, सोनोरस। ये क्या होता है सर, ध्वनि के नाम से क्या है, नाम आ रहा है कुछ, ध्वनि आ रहा है ना। धातु को पीटने पे धातु आवाज करती है, ये धातु का बढ़िया गुण है। ए धातु आवाज
नहीं करती। अगर आप धातु को पीटोगे तो उससे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, और अधातुएं ध्वनि नहीं देती है। अब पेपर में एक सवाल आया था, मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल, कौन सी मिश्र धातु सर्वाधिक ध्वनिक है? अब आप मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा आवाज करने वाली धातु को नाम बताओ, मिश्र धातु। हम लोहा नहीं यार, लोहा आवाज नहीं करता है। लो, मैं तान एग्जांपल बताऊंगा फिर तार समझ में भी ऐसी। कहां सर, मिश्र धातु है। पित्तल, पित्तल नहीं है। हाँ, ये आंसर है। स्टील। कदे रसोई में जायो, गलती से थाली गिर के देखी होती, आसा पासा मोलार जाग जैसी थाली, अरे बीमी ते लो को कोई अड़ंगो गिर के देखियो, लो इतनी आवाज कौन करो, वो जितनी स्टील करो। स्टील की अगर गलती से अड़ा गिलास पड़ गयो मान ली होती, तो भी की ताने ध्वनि कई देर तक सुनेगी और ऊंचा आवाज तक सुनेगी, डेसिबल ज्यादा होगा भी को, जबकि लो कोई तो डेसिबल को नहीं होगा। तो सबसे ध्वनिक मिश्र धातु को नाम की है स्टील है। अब भी याद रखनी अपन, तो एक चीज के गुण हो गया ध्वनिक, अध्वनिक को गुण को नहीं दिखा। ए पांच ही सीधा सीधा, दो और याद करना ही, ए पांच तो अपना सीधा सीधा ताड़ लियो के ए ही काले अमल सारा का नोट्स मिल गया था, कौन दिया सर? आ दे देसी सर, कोई दिक्कत कौन, दे देसी लिख लिया टाबर है, ठीक। आओ धातुएं उष्मा की विद्युत चालक होती है। या तो उष्मा की चालक होती हैं और या विद्युत की भी चालक होती हैं, दोनों अलग अलग करवा देता हूं। उष्मा की चालक होती है, जबकि ये अधातुओं में लागू नहीं होता। सिर्फ विद्युत क्यों है? विद्युत को तो बिजली मतलब करंट, मतलब धातुओं में करंट है 80, ते काम करियो ए बोर्ड हो नॉर्मल बोर्ड, घर काम करियो, एक लो को कुछ ले लियो छड़ी वगैरह या तार वगैरह ले लियो, भी अंदर डालियो, फिर यहाँ गहन हाथ लगाओ, क्यों सी करंट 80 का मतलब है विद्युत को क्या कर रही चालन। फिर एक काम करो, लकड़ी लो नॉर्मल, बिन भी के अंदर डालो, और भी लकड़ी क्या करो अंदर डाल के भी लकड़ी कहाँ लगाओ, कोई प्रभाव उसी के को नहीं उसी सर। इसका मतलब धातुएं क्या करती है, विद्युत का चालन करती है, जबकि यह धातुएं नहीं करती। अब बात टाबरा का समझ में आ जाए, तब इन भी आई समझी, दिक्कत है नहीं चिल्ला इनमें। धातुएं किसका चालन करती हैं? उष्मा, हीट का, हीट का भी करती हैं। अरे गुणसम में कौन पाई जाए? अब ये सवाल है वो अलग चीजों की ओर बनते हैं, लेकिन इस सवाल को ढंग से सुनना। अब थे काम करो, चाय कहना चाय, चाय लोटा के अंदर छान लियो, छान के ना, छान ली ना, बढ़िया तरीका से छान लियो थे। या फिर लोटा के अंदर नहीं छानो तो और कुछ बढ़िया एग्जांपल बता दूं। एक टोपियो नॉर्मल चाय को टोपियो बिन आबाद चढ़ोयो गैस पर, थोड़ी देर बाद में क्या करो, लोटो चढ़ो दो पानी को, चाहिए बिम चढ़ो, गर्म करो हो रही है नीचे से, ते हाथ लगाओ थोड़ी देर बाद में ऊपर, क्यों हो गर्म हो को नहीं हो गयो। इको मतलब है भी धातु ने अगर मैं अठे से उष्मा दी है तो वह उष्मा अर्थ तक पुगी कौन पुगी, भी ऊपला भाग पर गई कौन गई, गई सर। लेकिन ए धातु मिया कोन्या, ते काम करो लकड़ी इनो बालो, इनो लकड़ी गर्म हो जाएगी, कोनी हो अठू, कोनी हो अडुम्बी, कोनी हो। जबकि अपना जो घरेलू बर्तन है, बर्तना का हैंडल तक क्यों जाए गर्म को नहीं होगी, इसलिए जो हैंडल को भागो उष्मा की चालन, हैंडल को पिछलो वाक्य को बनाई जाए, रबड़ या प्लास्टिक को बनाई जाए ताकि उष्मा को चालन नहीं करे। तो एक चीज है विद्युत चालन, एक चीज है उष्मा चालन। उष्मा मतलब वो ताप, हीट, यानी आप गर्म करेंगे कोई चीज ने तो बाकी करेगी ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ऊपर तक जाएंगे, अब भी गर्म कर सी ऊपर चीजन। जबकि ए धातु यहाँ कौन करे, ए धातु लकड़ी है और ले लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ने एक तरफ बाढ़ते दूसरी तरफ कोई प्रभाव प्लास्टिक। तो आ चीज अपन पता होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया कि 5 और 2 7। अब सातों की सातों अपन बेरो होना चाहिए, सातों की सातों क्वेश्चन बनावी, मैं सातों का क्वेश्चन वापस बता देता हूं। लियो, ए धातुएं क्या होती हैं? धातु चमकदार होती है, ए धातु चमकदार है नहीं होती। चमकदार है ए धातु में ये सवाल आता है कि आयोडीन ए धातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है। ए धातु होते हुए भी क्या है, चमकदार पाई जाती है, बाकी नहीं पाई जाती।
दूसरी बात, धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है, जबकि अधातु क्या होती है? द्रव या गैस। लेकिन अपवाद, पारा या मरकरी, मरकरी या पारा, कई बार नाम नहीं मिले तो फिर Hg प्रतीक चिन्ह मिल सकता है। कमरे के ताप पे कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगर याद रहे तो ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, एक बात और समझना, रियल में क्या होता है कि बाद में पारा याद रहे ना रहे, एक बात बताता हूँ। पारा होता है ना, इसे एरोप्लेन में नहीं ले जाते, पता है क्या किसी को? हाँ, पारे को, अगर पारे से बनी चीजों को या पारे को कहीं पर भी डालकर एरोप्लेन में नहीं ले जाने देते, क्योंकि एरोप्लेन को बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है, और इसे एल्यूमिनियम का दुश्मन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक मिनट। Hg और एल्यूमिनियम ना, ये कुछ इस प्रकार का प्रभाव है, ढंग से देखना। जैसे ये आपका पारा है, दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम का बर्तन है, ये कुछ इस प्रकार की रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। कुछ सेकंड बाद देखना आप, अब इसको साफ करेगा और पारा डाल देगा इस पे, ये लो। अब ये कुछ सेकंड की अभिक्रिया है, उसके बाद देखना आप क्या होगा। ये इस प्रकार संसारित करता है चीजों को। इसका मतलब अगर आप वहां लेके जाओगे तो पूरी प्लेन इस प्रकार संसारित होगी, फिर इस प्रकार टुकड़े कर सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है, पेपर वाला ये सवाल बना लेता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि ऐसा कुछ हो। यहाँ टॉपिक में आ गया पारा, इसलिए बता दूं, बाकी चीजें धातु पढ़ेंगे तब उनमें आ जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट पढ़ेंगे इनके। बोलो ठीक है। अब चमकदार वाली क्लियर होगी बात। ठोस है, लेकिन ऐसी धातु है जो ठोस नहीं है, कौन सी है? मरकरी या पारा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है अज्ञात वर्दी, मतलब अज्ञात मतलब चोट, वर्दे मतलब वर्दी करना, धातु को पीटने पे चद्दर के रूप में फैलती हैं, ये इसका एक गुण है, चद्दर के रूप में फैलना। तो ये अज्ञात वर्दनीय धातु है। सबसे अज्ञात वर्दी धातु भी कौन सी है? सोना है। कौन है? सोना। सबसे तन्य धातु भी कौन सी है? सोना है। 1 ग्राम से कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। ये दोनों डाटा है, एनसीईआरटी का डाटा ही है। आप सोच रहे अपनी मर्जी से कुछ बना रखा हो, अपनी मर्जी का नहीं है, एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, ये भी जानी, एनसीईआरटी खुद बताती चीजें, तो ये भी याद रख लेना। तन्यता मैंने बता दिया, तैसे तन्य तैसे तार, धातु को तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? तन्यता। सबसे तन्य धातु सोना होती है, ये वाला पूछ लेता है। ध्वनिक, ध्वनिक का अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो धातु को पीटने पे क्या करती हैं? आवाज करती हैं, ध्वनि करती हैं, ये क्या कहलाता है? ध्वनिक। सोनोरस का गुण इनमें पाया जाता है। पेपर में मिश्र धातु पूछता है, सर्वाधिक ध्वनिक मिश्र धातु का नाम क्या है? स्टील। स्टील की थाली अगर पड़ जा तो नॉर्मल तानबेरो है, कितनी आवाज कर सके। फिर है विद्युत का क्या करती हैं? चालक होती हैं धातुएं, इनमें करंट आता है, जबकि धातुओं में नहीं आता। पेपर में ये नहीं आता, पेपर में आता है विद्युत की सर्वाधिक चालक, सर्वाधिक चालक चांदी। कौन होती है? चांदी। चांदी सर्वाधिक चालक होती है। अब इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। रियल में बेटा बेटा बेटा, रियल में क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर जो बनते हैं ना, सुपर कंप्यूटर, उनमें चांदी के अवशेष दिए जाते हैं। सोच के देखो, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, धर्मी प्रतिरोध को नहीं हो चांदी को, गर्म होनी कौन सी चीज। अब पीछे आ चर्चा चाली कि जो आईफोन है ना, उसमें अंदर के जितने कंडक्टर बनेंगे सारे चांदी के बनेंगे। पहले इतना महंगा है सॉफ्टवेयर में, फिर अगर चांदी की चीजें लगाएंगे तो और महंगा होगा वो। लेकिन बनाने की बात है, क्यों? क्योंकि आईफोन बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, इसलिए। अब सोच के देखो कि सुपर कंप्यूटर में ये चांदी की क्या जरूरत पड़ी सर, कंडक्टर की क्या जरूरत पड़ी? मान लो चंद्रयान को कोई मिशन चल रही हो, मिशन चंद्रयान चला था, चांद पर चीजा जा रही है, बस तो कंटिन्यू 10 12 दिन 15 दिन वो चलते रही। कंप्यूटर तो 5 4 दिन में गर्म हो गया, बंद हो गया, तारी सैटेलाइट तो टूट गया अड़ंगा तो फिर। अरे एक लिमिट होती है चीजों की चलने की, भाई आप कुछ समय तक चला सकते हो, उसके बाद वो गर्म होके क्या हो जाएगा?
बंद हो जाएगा। तो फिर ए तो 1.5-2 साल कंटिन्यू चल 2 साल तक तो आने 1 सेकंड को आराम गुंदी, तो फिर है कहते गर्म को नहीं होगी ओवी सर। तो फिर गर्म क्यों इतना कम क्यों हुई, क्योंकि अंदर आकर चिप क्या की बनेड़ी हो है, चांदी की बनेड़ी हो। अपन पता होने से सुपर कंप्यूटर अति चालक होते हैं, इन्हें अति चालक बोल सकते हो। तो विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक कौन होती है, सर्वाधिक चालक चांदी होती है। ऐसा कहते हैं कि 1% होता है प्रतिरोध, 1% होता है। मतलब जब हम तांबे के तार लगाते हैं, अगर अपनी 100 यूनिट बिजली आवे, 100 यूनिट बिजली काट रहे आप, तो इम 1 यूनिट आओगी। सोचो कि तो फायदो है कि अगर कोई आदमी कहे 100 यूनिट बिजली का चार रहे हैं, 8,000 को बिल 8 रुपया पर आ जाओ, चांदी का तार लगाता है। जब लोग वापिस सोचा भाई फिर तो चांदी का तार ज्यादा सही होनी है, लेकिन जो को आदमी चांदी का तार लगा सी वो 8,000 रुपया बिल देख सी, पूरा घर में चांदी का तार लग जाए तो 8,000 रुपया बिल ना देखोगा कि बिल कितना है, अरे वो क्या बीजते बिजली पर ध्यान देखो जगह इतना सोचो। तो लेकिन बाकी ओवे कम है, बस तो याद रखना है कितना हुआ सर, सबसे चांदी को सबसे कम हुआ 1% मानी जाएगी। 100/1, 100 पर 1 होता है, 1/100 बोल दो, इतना परसेंटेज होता है तांबे का। ठीक है, ये बात सीधी सीधी याद रख लो कि चांदी होती है, बस इतना सही, इससे ज्यादा मत सोचना। अब और भी है क्या सर, पेपर में ये सवाल आता है कि अधातु होते हुए भी विद्युत की कई बार चालन हो जाता है, जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ये पेपर वाला का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट जानते हो क्या क्या होता है, वैसे तो हीरे का प्रूफ होता है, पेंसिल के अंदर पाई जाने वाली निप क्या होती है, ग्रेफाइट, और उसके अंदर एनोड कैथोड बनाते हैं कई बार, तो उसमें इसका उपयोग काम में लेते हैं। तो ग्रेफाइट है वो शुष्क चालक के रूप में भी काम में ली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अधातु होते हुए भी जिसमें करंट आए क्या है, ग्रेफाइट है धातु, लेकिन होता क्या है, करंट आता है इसमें, ये याद रखना है। उष्मा की क्या होते हैं, धातु चालक होती है, ये चालक नहीं होती है। ये इतने सारे टॉपिक हमें याद करने थे, ये अंतर के साथ याद करने थे बस। अब बोलो धातु है, धातु में अंतर पता लग गया क्या, एक बार इन चीजों को वापस रिवीजन में याद कराओ कि याद हुई क्या। धातु क्या होती है, चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार है। धातु कठोर होती हैं, अधातु कठोर नहीं होती। इनमें अज्ञात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अज्ञात वर्धनीयता मतलब पीटने पर चद्दर के रूप में फैलने का गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता गुण नहीं पाया जाता। इनमें ध्वनि क्या सोनोरस का गुण पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। ये विद्युत की चालन करती हैं, विद्युत का चालन नहीं करती। ये उष्मा का चालन करती हैं, उष्मा का चालन नहीं करती। ये पेपर वाला पूछता है सारी बातें, सारी की सारी बातें आपसे पूछता है। अब मैं आपसे एक सवाल अब आपसे पूछ लूं, बताओ एल्यूमिनियम का दुश्मन किसे कहा जाता है, किसको, पारे को। ये याद रखना, ये सीधा सीधा आता है, इनिमी ऑफ एल्यूमिनियम, कई बार आया पेपर में। अब ये पता होना चाहिए क्यों है, अगर नॉर्मली अगर हवाई जहाज में इनको को नहीं जाने दे रहे, अभी पता होना चाहिए। कहीं यहाँ सोचा कि सर कोई अटैक वगैरह कर दे, अटैक वगैरह की गोनिया वो की हुआ है खत्म कर दे पूरा, ये कारण है बस, तो ही रीजन है और कोई रीजन को नहीं। अलग से हेडिंग लिखना चाहो तो हेडिंग लिख लियो। अब सुनो, ये तो ही अपनी धातु और अधातु, ये टॉपिक्स में ही अपनी कुछ अलग चीजें होंगी जो अपन पढ़नी है पेपर के लाइक। जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें वापस आ सकती हैं। एक टॉपिक और आ जाए अधातु और धातु में रिलेटेड कर दो, मिश्र धातु, पढ़ी नहीं सकी, चलो देखियो याद करने की कोशिश भी करेंगे अगर पढ़ी है तो। एक ये चीज होगी सर, मिश्र धातु। मिश्र धातु वे होती हैं जो धातु दो या दो से अधिक धातुओं की क्या होती है, मिश्रण से बनती है, वो सारी मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु टॉपिक का सही मेरे हिसाब से यही है कि आप धातु और धातु के अंतर के तुरंत बाद इनको पढ़ लो, ज्यादा जल्दी याद होती है। आखिर में पढ़ाऊंगा धातु या धातु करके तो समझ में कम आती है, यहाँ बढ़िया समझ में आ जाएंगी, इसलिए यहाँ ले रहा हूँ इस टॉपिक को, वरना तो आखिर में लेता हूँ कई बार। इसको ध्यान देना। सबसे पहली मिश्र धातु का नाम है पित्तल। क्या नाम है, पित्तल। ये तांबा प्लस जिंक, किस किस की, तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु है। किस किस से मिलकर बनती है, तांबे और जिंक। अब आजकल बढ़िया बढ़िया गाना आ रहे हैं, और हरियाणा और पंजाब का नहीं बढ़िया गाना है, पित्तल भर देंगे, नाम सुन रहे हो, तो गाना तो सुने होगा, पित्तल भर देंगे। पित्तल को मतलब क्या, पित्तल की गोली बने,
सीधी सी बात आई है फिर। तो बंदूक की गोली बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब दुनिया में ने पित्तल यहाँ तैरने लगे आयो गए राम, कोई भी आयो और आके पित्तल भर दियो और मार खा लेगा। हर कोई की मार कौन का मार कौन सके तानी तो ताना करा कौन मार सके तान बाप मार सके, बापू मार सके और तो कौन मार सके। तो मार एक ही आदमी सकता है, पिताजी। कौन? पिताजी। तो साथ में एक नाम लिख लेना, पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पित्तल तांबा जिंक। पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। तो याद रह जाएगा क्या? पहला लिख दो फटाक से। अब आओ दूसरी चीजों पे देखो। एक चीज होती है कासा, इसे बेल मेटल के नाम से जाना जाता है। बेल मेटल, घंटी धातु, बेल मेटल। अब बताऊं दान जदे छोटी क्लास में छोटी क्लास में पढ़िया करता जदे वो भी एक आदमी को शौक हो, अलग अलग चीजा का शौक हो, मैं वो भी एक शौक हो। स्कूल में पढ़िया करता, पढ़ती पढ़ती टाइम में मास्टरिया कहते जा तू घंटा बजा गया, 2 घंटा लगा गया, घंटी बजाता को नहीं, 2 घंटा लगा गया, तू लेकर गया। बिम्बी चाव चढ़े तू कि मैं जाऊं मैं जाऊं। मैं मान लीजिए हमारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती टाइम 3rd फ्लोर पे पढ़ा रही हूँ, मैं नीचे टावर का दूर आजकल तो इलेक्ट्रिक सारे इंस्टाग्राम जरूरत ही कौन रहे, लेकिन कई बार लाइट चाहिए हो जो कहती टावर बजा। पर नीचे एनसी यूकेजी एलकेजी क्लास का टावर ही बन बोलनी ना हो चाहिए, लेकिन फिर भी वह जाऊंगा जरूर बजाने। और एक ही बात पूछे मैं पूछूं लगा दे, मैंने पूछूंगा टित्ता, क्या पूछूंगा आपकी जान में पूछे कित्ता लगाना ही, लेकिन टाबर कित्ता न कित्ता कौन बोले? टित्ता। क्या बोले? टित्ता। तो कस है बेल मेटल है, कित्ता बजाना ही टीता। अब ते खुद कर दोगा टित्ता मतलब है, बोलो थे बताओ दें क्या उसके? टी से टिन और ता से तांबा। टिन प्लस तांबा की मिश्र धातु है। तो जद घंटी बाज जाए क्या पूछूंगा? टित्ता। क्या पूछना है? टित्ता। बस 2 बात याद रखनी है। तीसरी पर आओ, एक और है टाबरू जो कि अपन बार बार मांग लो पूछे, स्टील। एक है स्टील, एक है स्टेनलेस स्टील। देखो ताला हुई ना, ताला 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 स्टील का बना के ले भेजा स्टील को ताला है वो, ठीक है भाई। ताला ने इंग्लिश में क्या बोला? क्या बोला? लोक। और भी कुछ बोलिए अभी बच्चे। नहीं हाँ हो सकता है मेरे को, अरे मन इतनी अंग्रेजी को नहीं आता तो स्टार बोलेंगे कुछ मन कौन वेरो लोग तो वेरो यार, मैं तो लोग याद करी आज तक। कोई चीज पर लगावा ना तालो, ताला ने कहता लोग कर, क्या कहा लोग कर यार, इतनी अंग्रेजी आ यार डीपली ना पूछ, यहाँ साहित्य को प्रेमी थोड़ी हूँ मैं। देखो स्टील ने किया गुरुजी, स्टील में 2 ही चीज आ गए, स्टील का क्या बोलेंगे? ताला, और ताला ने क्या बोलेंगे? लोक। क्या बोलेंगे? लोक। और लो से तो याद रखना लोहा, और कैसे याद रखना है? क्रोमियम। लोहा और क्रोमियम। आपको लग रहा है कि याद नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बाद आप देख लेना, आपको सारी की सारी मिश्र धातु याद हो जाएंगी। 3 तो लिखो, अभी 7-8 कराऊंगा। पहले कहना पित्तल, पित्तल होती है तांबा प्लस जिंक, पिताजी। कासा बेल है, बेल किता टित्ता। तो लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लिख लो, साथ साथ में थोड़ा याद रह जाएगा। मिश्र धातु से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखना वापिस दे दूंगा, अगर कोई बच्चा नहीं लिख रहा है तो वापिस आपके आ जाएंगे ये चीजें। देखो एक और आता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये लड़कियां जानती हैं, ये आप लोग तो नहीं जानोगे, लड़कियां जानती हैं ये जर्मन सिल्वर क्या होता है। ब्याह शादी करी ने लड़कियां की, करते टाइम में वे गहनों पैर क्या हमें वो ओरिजिनल थोड़ी हो,
ओरिजिनल को नहीं हो, ओरिजिनल तो जगह घर का डालने बहुत अलग है। तैयार हो क्या हुई ना जद ब्यूटी पार्लर से बारह हुई जद वो पैर क्या हुई वो जर्मन सिल्वर पैर क्या हुई, या फिर जगह ब्यूटी पार्लर आ रही भाई देवेंगे उनके किराए पर, ओरिजिनल थाना सोना चांदी का दे देंगे वे, ये तो मंगो लेके भाग गया इधर। तो भाई कौन सो देवी जर्मन सिल्वर देवी। एक चीज और है रोल्ड गोल्ड, जगह ना पर रोड गोल्ड बोला वो अलग चीज है। एक है जर्मन सिल्वर, और नकली सोनो कही जाए क्या बोली जाए, नकली सोना या चांदी, ये पर दोनों परत बनी, नकली सोना के नाम से फेमस है ये। अब एक बात तो दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बना सके, सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बना सके, कौन है बताओ फिर भी। नेता आदमी कोई नहीं बना सके, नेता आदमी सबने मूर्ख बना रखे, कौन बनाओगे नेता, भाई नेता जितने फांप मार सके अभी तो कोई कौन मार सके, नेता जीती कोई कौन फेंक सके। तो जो कि नकली चीज है वह कौन रखा है, नेताजी रखा है, कौन रखा है, नेताजी। अब देखो तो बताऊंगा, नी से निकले, ता से तंबा, जी से, तो मेरा नाम ज्यादा बता दे यारो क्या जरूरत है मेरा। तो जर्मन सिल्वर ये पेपर में आया था, नए क्वेश्चन नहीं। जर्मन सिल्वर नकली सोना किससे मिलते, नेताजी पहनता है, नकली सोना कौन पहनता है, नेताजी। नेताजी वैसे नेताजी हो जाएंगे लेकिन नेताजी याद रखना, नेताजी। नीता तो असली भी पहन सकती है, नीता अंबानी है वो तो असली भी पहन सकती है, नेताजी नकली पहन रहा है बस, नीता तो असली पहनेगी भाई। निकल तांबा और जिंक। नेक्स्ट में आना, और क्या रह गया, एक दो मिश्र धातु, हाँ एक बहुत फेमस है वो करवा दूं, सोल्डर, इसे टांका बोलते हैं, बहुत फेमस है भाई। सर काम करा हुआ है और क्यों पूछी जा रही है, सोल्डिंग करने के काम में आता है। दो तार ले लो और तार ने एक दूसरे के क्या कर दो, टच करो, बस तार ने जोड़ना के लिए काया का उपयोग करी जा, वो एक छोटा सा तार लिया रखा है सोल्डिंग करने का, वो क्या कहलावा है, सोल्डर कहलावा, वो बहुत आइडिया पेपर में बढ़िया सवाल हो। देखो अब याद क्या रखना है कि जिस आदमी के है ना शोल्डर हिलते हैं वो सीटी बहुत मारता है, क्या करता है, सीटी मारता है, वो पेपर में आओगे भाई, वो देख लियो आईएमपी है मोस्ट इंपोर्टेंट हो। जका का शोल्डर आलसी वो क्या वजह सी, सीटी वजह सी, क्या वजह सी, सीटी। अब याद कर दोगे क्या, सी से सीसा और टी से टिन, सीसा प्लस टिन की मिश्र धातु है ये, सीसा प्लस टिन की मिश्र धातु है। एक और करवा दूं देखो, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, अभी बढ़िया बात है, स्टेनलेस स्टील पूछे वो आपको आ जाए बस, स्टेनलेस स्टील। अब ध्यान देना, पुराना जो बर्तन घरा रहता स्टील का वह किनारा से तिड़क जाता, किनार है ना बाकी बट टूट जाती तिड़कता वे, जबकि आजकल है ना छोटी सी चीज खरीदोगा ना भी पर लिखा होगा स्टेनलेस स्टील। अब बात पहले कहीं क्या क्या को बनेडो है, स्टेनलेस स्टील को बनेडो है, तो सर आ इसी की चीज आ गई स्टेनलेस स्टील, क्या ना बोल रही। तो पहले तो आप बहुत कम आदमी का नहीं है, आजकल तो हर मोहल्ला में ताना स्टेनलेस स्टील का बर्तन मिलती, मोहल्ला नहीं बोलो, शहरा में आया पता मोहल्लों को नहीं हो, शहरा में आया पता क्यों है, कॉलोनी सावास क्यों जाए कॉलोनी, तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन करें कॉलोनी, कॉलोनी के कैसे, क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकल, बार याद हो जाए। देखो अब मैं 5 मिनट बाद जस्ट रिवीजन देती हूँ, एकदम क्लियर याद ना स्टेनलेस स्टील सभी कॉलोनी में, कैसे क्रोमियम, ले से लोहा और नी से निकल, सारी की सारी एक साथ क्लियर हो जाए।
लो भाई, अब याद करते हैं एक। देखो, पित्तल है, पित्तल कौन भर सकता है? आप ही बता दो, कौन भर सकता है? पिताजी। तो याद रखोगे, पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। पिताजी याद रखी, ठीक है सर, वो तो याद रखियो पिताजी। दूसरी बात, बेल मेटल है, बेल, घंटी कितनी बजानी है? टित्ता, ये बोलोगा टित्ता, कितना बजाना है मतलब टित्ता। टी से टिन, ता से तांबा। स्टील के क्या बनते हैं? लोक, क्या क्या बनते हैं? लोक। लो से लोहा, कैसे? क्रोमियम। जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसका, पेपर में नाम आता है नकली सोना। एक बार और आ जाता है मूर्खों का सोना, दो अलग अलग है। नकली सोना, अगर नकली सोनो है तो कौन पैरसी? नेताजी। नेताजी आदमी नकली सोनो पैरस के। ने से निकल, ता से तांबा, जी से जिंक। ठीक है सर। बाद में आता है सोल्डर। सोल्डर बजाओ या क्या करो? सीटी। सोल्डर हिलाना है या सीटी बजानी है? सी से सीसा, टी से टिन। तो ये सीसा और टिन है। बाद में आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बर्तन कहाँ है? कॉलोनी में, सभी कॉलोनी में है। कॉलोनी मतलब कैसे? क्रोमियम। लो से लोहा, नी से निकल। सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी क्या? एकदम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सोच रहे हो मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं इसमें। आराम से चीजों को याद करो, तैयार हो जाएंगी ये। लो भाई, अब आते हैं, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो पेपर वाला सीधे सीधे लाइनर पूछ लेता है, उनमें कंफ्यूजन नहीं हो। जो धातु है धातु के हैं। अभी एक सवाल देखो, भविष्य की धातु। एक क्वेश्चन है भविष्य की धातु, एक क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन। दो अलग अलग चीजें, टापर एक साथ लिखे जा रहे हैं। भविष्य को ईंधन कही जा हाइड्रोजन है, और भविष्य की धातु है टाइटेनियम। अब काला हर जगह सवाल ही में, अब याद भी होना चाहिए। बताओ दाई, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? शाबाश, सोना और एक और बताना है, चांदी। दोनों ही ऑप्शन मिल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। AU और H। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन कौन सा है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। सोडियम का भी एन ले लेता हूं, तैयार हो जाए। सबसे हल्की धातु, हल्की धातु, वजन धर्म ही नहीं हुआ। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये सारे के सारे वही सारणी चल रही है हमारी, मैं सारणी में दिखा दूंगा ये सारे सवाल। अभी अभी क्यों, सीधे लिख लो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं, जल्दी बनाओ इनको। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी भी लिखवा दूंगा यही, ओसीएम होती है सबसे भारी। वजन होता है इसका घनत्व ज्यादा होने के कारण। ओसीएम, ओएस। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो अपवाद के रूप में आ जाते हैं कई बार।
पहले वो भी चेक कर लेता हूँ क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ, काली नाव वाली भी। ठीक है, 3 सवाल और हैं, साथ में ऐड कर लूँ फिर। वैसे तो ये मैंने कहा ना 22 सवाल हैं टोटल, लेकिन ये छः छः बाद में 5-4 अभी आ जाएंगे, 5-4 और बाद में आ जाएंगे, इतने में हो जाएंगे एक साथ। सैटरडे को क्लास होती है क्या? नहीं होती ना? ठीक है, सैटरडे को तैयार कर लेना, कल की अवकाश रहे। मैं भी काफ़ी दिन हो गए, 8-10 महीने हो गए गाँव गए, मैं भी गाँव होके आ जाता हूँ, फिर छुट्टी नहीं मिलेगी बाद में, स्कूल हो जाएंगे 15 से स्टार्ट। अरे नहीं, संडे की एक दिन खातर जाऊँ भी नहीं यार। देखो एक दो और दे देना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या नाम है बोलो? पारा या मरकरी बोल दो, पारा बोल दो, Hg बोल दो, आपकी मर्जी है। अब ध्यान देना, ये नाम आता है कमरे के ताप पर। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर, तो हथेली भी कमरे के ताप में ही आओगी, तो हथेली पर रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। अट देखियो, कमरा के ताप पर पाई जा आ, अगर ए धातु की पूछ लेना, ए धातु, तो आंसर बताना है ब्रोमीन। सेम सवाल है, ए धातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा, कंफ्यूजन इनमें बहुत है। द्रव अवस्था में आती हूँ, उसका नाम है ब्रोमीन। ए धातु होते हुए भी चमकीली कौन सी है? शाबाश, अभी पढ़ के गए आयोडीन। ये वो सवाल है सीधे सीधे जो पेपर वाला पूछ लेगा हमसे। लो भाई, अब एक बार ले लेते हैं जस्ट इनका रिवीजन, क्या पढ़ा, क्या याद रहा, क्या नहीं रहा, चर्चा करते हैं उन पे विशेष। देखो लिथियम की, लिथियम की बनती है, लिथियम के साथ वजन में भारी होती है, तो उसमें कार्बन के पदार्थ डाले जाते हैं ना, कार्बन का कोयला होता है ना, कार्बन कोयला, उसके अणु डाले जाते हैं तोड़कर, एनोड कैथोड बनाने के लिए कार्बन को डाला जाता है। जब भी कदे ते गौर करोगा ना, लिथियम, लिथियम को कवर वो बैटरी को कवर केवल लिथियम को है, अंदर थोड़ी ना लिथियम है। एक बात और याद रखना, जो सेल बनते हैं ना 1.5 वोल्ट वाले, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर कभी गौर किया है तो ये अगर आप कवर हटाओगे ना, तो बीच में एक काले रंग की रोड पाई जाती है, देखिएगा किसी ने तोड़कर, काले रंग की रोड है, वो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करती है, वो कार्बन की मिलकर बनी होती है। ये पेपर वाला कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, जब डेनियल सेल आएगा, विलियन वाला चैप्टर आएगा, उसमें डेनियल सेल आएंगे, सेल वगैरह पढ़ेंगे, तब आपके ये काम में आ जाएगा। बाकी बनती किसकी है? लिथियम की, बैटरी लिथियम की बनती है, याद रखना। चलो ठीक है, अब एक बार ध्यान देना, अब एक बिना बिना देखे मैंने एक एक बताओ दाई, तारा कितनी दिमाग में सेट हुई बात। धातु चमकदार होती है, ए धातु चमकदार है नहीं होती। धातु ठोस होती हैं, ए धातु ठोस नहीं होती हैं। इनमें अज्ञात वर्धन का गुण पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। अज्ञात वर्धन क्या होता है? धातु को पीटने पर चद्दर के रूप में फैलना क्या कहलाता है? अज्ञात वर्ध्यता। फिर हमने क्या पढ़ा? इनमें तन्यता गुण पाया जाता है, इनमें नहीं। तन्यता क्या होता है? तार के रूप में खींचना। सबसे तन्य धातु 1 ग्राम से कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। ये सीधा याद रख लेना, अभी कह रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनेंगे वापिस घूम फिर के।
तन्यता के बाद हमने पढ़ा द्वानिक, सबसे द्वानिक धातु स्टील। धातु पूछे तो स्टील नहीं है, मिश्र धातु तो स्टील, धातु में आएगा ही नहीं, धातु का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे, ये पेपर में जब भी सवाल है ऐसे ही पूछा था सीधा, सबसे ध्वनिक मिश्र धातु का नाम स्टील। स्टील है वो ज्यादा आवाज करती है, ध्वनिक मतलब पीटने पर आवाज करना। ये विद्युत का क्या करती है, चालन करती है, ये विद्युत का चालन नहीं करती। ये उष्मा का चालन करती है, ये उष्मा का चालन नहीं करती। सवाल सुनना, बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्यों? विद्युत के चालन के कारण, उष्मा के चालन के कारण, अज्ञात वर्तन उष्मा के चालन के कारण। अब ये सवाल ऐसे पूछे जाए तो आपको लग रहा है कि टॉपिक वैसा है, टॉपिक वैसा नहीं है, टॉपिक के क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। अब याद करो कुछ नई चीजें जो मिश्र धातु में हमें याद करना है। पहली मिश्र धातु याद कराओ मेरे को, पित्तल। किस किस की मिश्र धातु है? तांबा और जिंक। क्या याद रखा हमने? पिताजी। क्या याद रखा? पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। पित्तल कौन भर सकता है? पिताजी भर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी है बेल मेटल या कासा। बेल, बेल में क्या करोगे? टीता। बेल घंटी कितनी बजानी है? टीता। टी से टिन, ता से तांबा। टिन और तांबा की मिश्र धातु है कासा। मंदिरों में जो घंटी बनती है वो इसी मिश्र धातु की। या याद रखने वाली बातें सीधी सीधी हमें दोनों याद रहेगी। ठीक है सर। तीसरा याद रखा स्टील। स्टील याद हो गया? स्टील का क्या बनाऊंगा? लोक। ताड़ा, ताड़न क्या बोलूंगा? लोक। अब ताड़न ता से तांबा और ले से क्या करूंगा? लोहा के, या ना कर दियो रे लोक। लो से लोहा, कैसे? क्रोमियम। ये याद रहना चाहिए हमें। उसके बाद हम पहुंचे थे जो नकली सोना पहनते हैं, जर्मन सिल्वर। सिल्वर चांदी होती है, जर्मन सिल्वर। तो नकली कौन पहनता है? नेताजी। ने से नी से निकल, ता से तांबा, जी से जिंक। तीनों की मिश्र धातु है। उसके बाद हमने पढ़ा था सोल्डर, भी पढ़ लिया। सोल्डर, सोल्डर से पहले एक और आ गया था, लेकिन सोल्डर पहले याद कर लेते हैं। सोल्डर का वाला क्या बजाता है? सिटी। सी से सीसा, टी से टिन। तो अब आपने याद नहीं से सिटी है, एक और क्यों डाबरू? एक कौन सा रखो फिर? हाँ, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मैंने कहा हर मोहल्ले में, मोहल्ले को क्या बोलोगे? कॉलोनी। कॉलोनी बोल दो तो कैसे? क्रोमियम। लोहा से लोहा, नी से निकल, कॉलोनी है। बोलो यहां तक एकदम सेट है क्या? अभी करो। अरे मुश्किल कुछ नहीं है, आप चीजों को केवल याद करते जाओ, 5-7 मिनट का खेल है। अब आओ अगले वाले क्वेश्चनों पर, कि धातु और अधातु जो हमारी हैं उनसे नए नए सवाल क्या बनते हैं। ऐसे सवाल ही 8-10 आपने एक बार पढ़ोगा तारा याद हो, इसी बात को नहीं याद को नहीं हो, बताओ दें एक एक। वे अधातु जो चमकदार होती हैं, आयोडीन। अधातु होते हुए भी चमकदार, आयोडीन। धातु तो सगड़ी हो है, अधातु में एक ही है, कौन सी है? आयोडीन। दूसरी, चाकू से काटे जाने वाली धातु, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। केरोसिन में डुबो के रखे जाने वाली धातु, सोडियम। और भी पूछूंगा कंटिन्यू सवाल। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सोना और चांदी। याद क्या रखना है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, पारा या मरकरी। अधातु, ब्रोमीन। ये दोनों आते हैं पेपर में, ये दोनों याद रखनी है भाई। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ पढ़े हैं ना हमने। सबसे हल्की धातु, लिथियम। भविष्य की धातु, हाइड्रोजन नहीं है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, टाइटेनियम। जहाज थी ना वो टाइटेनियम वाली, वही, उसी को बोलते हैं टाइटेनियम धातु, वही है सर। उसके अलावा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन हो गया। सबसे भारी धातु, ओएस, ओसियम। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, जब भी मैंने याद रखा, मैंने ऐसे रखा था, मैंने किताबें पढ़ रखी थी, साहित्य में कई किताबें पढ़ी। एक किताब है ओस की बूंद, है ना? उस किताब में वो दुनिया में, वो लेखक कहता है कि दुनिया में सबसे जो हल्की धातु, सबकी सबसे हल्की क्या मानते हैं? ओस। वो सबसे हल्की नहीं है, वो सबसे भारी है। उसमें कुछ लाइनें पढ़ रखी थी, तब मेरे को याद रहता है कि हाँ भाई साहब, ओस है भी मड़की बता रहे, आवरण के बढ़नी है भारी। ओसियम क्या है? सबसे भारी धातु है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, केवल और केवल सीधी सीधी। अगर आप इन टॉपिकों को सीधे सीधे याद रख लोगे, हो गया हमारा काम। अब बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ हेडिंग है जो अलग से आपको परिभाषा के रूप में याद करनी है, वो करवा देता हूँ। 98 की कहीं भाई, लो 3-4 परिभाषाएं हैं जो याद करवा देता हूँ। पहली परिभाषा है अज्ञात वर्ध्यता, थे बता दोगा धीरे धीरे मना बात। दूसरी परिभाषा है तन्यता, और तीसरी है
ध्वनिक धातुओं को पीटने पर चद्दर के रूप में फैलना अज्ञात वर्ध्यता का गुण कहलाता है। दूसरी बात, धातु को तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। तीसरा है ध्वनिक सबसे तन्य धातु सोना 1 ग्राम 2 किलोमीटर। धातु को पीटने पर आवाज करना ध्वनिक गुण कहलाता है। ये लो, ये परिभाषा याद हो जाएंगे अगर आप लिखोगे तब, क्योंकि सीधा सीधा लिखेगा कई बार दिमाग से निकल जाए चीज़ा। अपने 5 मिनट काम है यहाँ पढ़ो तो, लेकिन याद हो जिसी पे हमेशा के लिए तीनों लिख लियो टाबर। अब चेक करूंगा मैं, एक एक का रिजल्ट देखूंगा कि आपके 50 में से कितने सही बैठ रहे हैं। टेस्ट है तो ढंग से तैयार करना। ये भाई एक ये चेक कर लेना, मैंने खुद ने भी कभी चेक नहीं किया कि सबसे ध्वनिक धातु कौन सी होती है। हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए, किताबों में कहीं नहीं पढ़ा आज तक मैंने कि सबसे ध्वनिक धातु कौन सी होती है। लोहा ही होगी पक्का, हो सकता है, मेरे को खुद को नहीं पता भाई, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा मैंने कि सबसे ध्वनिक कौन होती है। हो सकता है लोहा, धातुओं में हो सकता है लोहे में गुण पाए जाए, लेकिन मिश्र धातु को तो पता है। ये याद रख लेना, थोड़ा सा इसका देख लेना अगर आपको मिले टाइम, वरना मैं देख लूंगा। चेक करो तो गूगल पे मत करना, डाटा ऑफ एनसीईआरटी गूगल लगाओगे ना तो वहां चेक करना, कभी एनसीईआरटी पे मत करना। क्योंकि गूगल पे क्या होता है कि हमने खुद ने साइट बना रखी है, जो हम डाटा डालते हैं ना वही डाटा दिखा देता है गूगल। तो गूगल पे कभी चीजें जरूरी नहीं सही हो, तो गूगल के अलावा चेक करना, क्योंकि हमारा गूगल वाला मानेगा नहीं, एनसीईआरटी मानेगा हमारा वहाँ, याद रहे तो। बाकी मैं देख लूंगा खुद ध्वनिक धातु कौन सी होगी। चलो देखो, ठीक है। अब एक तो ये इस टॉपिक में, इस टॉपिक को मत याद करना, आप घर पे जाके इसको समय मत देना चाहिए। इसमें एक अगली वाली क्लास होगी ना उसको पढ़ लेना, 3rd क्लास की जरूरत नहीं है। 3 क्लास में हमारी धातु है धातु कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है 2 में भी हो जाए, 2 में हो जाएगी लगभग। तो ए 2 टॉपिक जैसे आगे हो जाएगा तो इका भी जाए क्वेश्चन बनेगा मिल जाएगा ताने। और सर नोट्स देवी उसका है बा नोट्स हम कुछ चीज़ा कम हो, मैं लिखवाती टाइम में कई बात एक्स्ट्रा भी आ जाए, याद आ जाए तो मैं ऐड करवा दी हूँ। तो नहीं तारकन अगर एक्स्ट्रा लिखेड़ी हो है मैं तो ते ऐड कर लियो, बिम कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो ते एक दो चीज देख लियो भाई क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, तो आ खुद देख लियो भाई। उसका कोई 1-2 पीएच को मान कम हुए बड़े तो ते आराम से ऐड कर लियो बड़े। और या फिर जैसे सेव को शायद ही कर रहा है कि मैं सेव में कौन संभाल विजय कौन करवा रही हूँ, तो बहुत आने उसका बड़ा 1-2 एक्स्ट्रा कराएगा हुई, लेकिन बिम देख लियो थे और भाई बाद में मैंने बता दियो टापरो वो कर लियो बस।